लाख बदल लो आईना चेहरा नहीं बदलता, हथेलियों पर लिखने से लकीरें मुकद्दर नहीं बनता। सोच से ही होता है सब कुछ, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सोच से ही होता है सब कुछ, क्योंकि बिना सोचे कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। एक बार फिर से आपका और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ध्रुवीय बंधन। इसका और एक नाम है आयनिक बंधन या आयोनिक बॉन्ड, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। उसके बाद आप जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आयोनिक बंधन किस प्रकार से बनते हैं पूरा सीख पाएंगे। बंधन तथा आयनिक बंधन को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक बंधन क्या होती है। केमिकल बॉन्ड हम किसे कहेंगे? वह रासायनिक बल जो किसी अणु के परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखते हो उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अर्थात जब एक ही तत्व के परमाणु सब या एक या अधिक तत्व के परमाणु को जब एक बल के द्वारा, एक रासायनिक बल के द्वारा ये आपस में जुटते हैं, अर्थात एक फोर्स के द्वारा ये आपस में बांध कर रखे जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं रासायनिक बंधन। यह रासायनिक बंधन आपकी दो प्रकार की होती है। आयनिक बंधन जिसे हम ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं, और सहसंयोजक बंधन जिसे कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आइए मित्रों, अब हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन क्या होती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कि आयोनिक बंधन में जो यौगिक बनता है ये किस प्रकार से बनते हैं। सहसंयोजक बंधन एक ऐसी बंधन होती है जिसमें कि दो या अधिक तत्व क्या करते हैं कि अपने पास जो रखे इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वाले हमारी जो वीडियो होंगे ये सहसंयोजक बंधन के लिए है। आयनिक बंधन इसको समझ लेते हैं कि आयनिक बंधन दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंधन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। अर्थात इसमें क्या होती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तत्व होंगे, ये दूसरे तत्व को अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्थानांतरित करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे। हम आपको बता दें कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो धनायन बनाते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने किसी को पैसे दे दिए, मतलब दान में दिए, जो भी करके आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने दान किया, तो आप क्या होंगे कि आप जो है धनवान होंगे, मतलब आपके पास अनेक सारा पैसा होंगे। अब देने से क्या होती है कि आपके पास प्लस चार्ज आ जाते हैं। अब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ले ले, ग्रहण कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो ऋणी हो जाते हैं और उसमें उस तत्वों में ऋणायन आ जाते हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि जो आयनिक बंधन होती है ये धातु और अधातु, आप जानते हैं इससे पिछले वाले जो चैप्टर था हम लोग का धातु और अधातु, आपका लिंक मिल जाएंगे और इससे आप धातु और धातु को भी पढ़ सकते हैं। धातु जो होती है ये प्राय धनायन होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हमने आपको बता दिया था। तो धातु क्या करती है कि अपने पास के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, और जो अधातु होती है ये ऋणायन होती है। अर्थात आयनिक बंधन में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होती है। धातु क्या करेंगे कि अधातु को अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे दे देंगे, त्याग कर देंगे, और धातु धनायन बनेंगे, अधातु आपका ऋणायन बन जाएंगे। यहाँ पे आप जानते हैं जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज का जो गुण होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शंस करेंगे। प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्शंस करेंगे। यहाँ पे क्या होगी कि एक जो फोर्स होगा, फोर्स इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण ये बहुत ही प्रबल होगा। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इस फोर्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जिसके कारण आयनिक बंधन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मेथड। तो अभी हम लोग जानेंगे
कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कैसे किसी आयनिक यौगिक को बनाया जा सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं जैसे कि NaCl। NaCl एक क्या है? NaCl आपकी एक आयनिक यौगिक है। कैसे? क्योंकि इसमें जो Na होती है सोडियम, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, एटॉमिक नंबर इसकी 11, 2, 8, 10, 1, 11। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेंगे, आपने पास जो रखे एक लौते इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये किसी को त्याग कर देते। हमने आपको कहा कि जब कोई तत्व अपने पास के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे तो वो क्या होंगे, वो धनायन बन जाएंगे, अर्थात Na+ बन जाएगा। और ये क्यों त्याग करते हैं? ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होते हैं। अब सोडियम क्लोराइड में, साधारण नमक में ये Cl भी होती है, क्लोरीन भी होती है। इसकी एटॉमिक नंबर आपकी 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी 2, 8, 10 और 7, 17। यहाँ पे क्लोरीन को चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सोडियम से क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और लेने से क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसीलिए 1 इसका ऋणायन बन जाएंगे। देख ले यहाँ पे सोडियम की एटॉमिक नंबर जो होती है कितनी, 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाली जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो सोडियम क्या करेंगे, अपने पास जो एक लौते इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग कर देंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देंगे। अब त्याग करने के बाद क्या होगी कि सोडियम एक धनावेश, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया अर्थात 1 धनावेश बन जाएंगे। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने 1 जो इलेक्ट्रॉन था ये त्याग कर चुके हैं। अब दूसरे एलिमेंट जो इसमें है क्लोरीन है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन की 2, 8, 10, 7, 17। अब ये क्या करेंगे, ये इसे एक अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात क्लोरीन किसी तत्व से, यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन के पास ऋणायन हो जाएंगे। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 7, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है अर्थात इसमें Cl- की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी 2, 8, 8। अब देखते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ हम इस प्रकार लेते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। तो यहाँ पे क्या होती है, इसको नीचे ले ले, यहाँ पे क्या होती है, जो सोडियम है, सोडियम अपना एकलौते इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्लोरीन को दे देते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही सोडियम ने अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो सोडियम क्या होगी, धनावेश बन जाएंगे। और साथ ही आपका यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करते हैं, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अर्थात क्लोरीन के पास ऋणायन होंगे। प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, Na+ और Cl-। तो देखो यहाँ पे क्या होती है कि ये एक आयनिक यौगिक बन जाता है, क्योंकि सोडियम के पास प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज, आपका यहाँ पे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है आपकी 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18 और 2, अर्थात कैल्शियम क्या करेंगे, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसे अब चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसे मिलेगा नहीं। अब कैल्शियम चूंकि एक धातु भी है और धातु का ये गुण होते हैं कि ये अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। तो आखिरी मतलब बाहरी सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कैल्शियम अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे,
त्याग कर देंगे और 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग किया, अर्थात सोडियम कैल्शियम के 2 गो आयन बनाएंगे। और क्या है इसमें, ऑक्सीजन है आपकी, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाए ऑक्सीजन की 2 और 6। अब इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन में आपकी क्या होगी, 2 गो ऋण आयन आ जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अब देखना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं ऑक्सीजन, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करके ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कैल्शियम ले लें और आप ऑक्सीजन को ले सकते हो। तो कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पर भी ले सकते हो, या तो ऊपर में एक नीचे में। डॉटेड लाइन से हमने इसको दर्शाया कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है आपकी, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या चाहिए कि और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम क्या करेंगे, अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनकी बाहरी कक्षा में कैल्शियम उसे दे देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। कैल्शियम ने क्या किया, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिए, कैल्शियम डबल प्लस बनेंगे। अब ऑक्सीजन जो है इन्होंने 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला आपकी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन, और ये जो उसके बाहरी कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन था ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पे 2 गो माइनस होंगे। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कैल्शियम में डबल प्लस और ऑक्सीजन में 2 माइनस। अब यहाँ पे देख ले, ये प्लस और माइनस मतलब आयन का आदान प्रदान करते हुए यहाँ पे आपका बन जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर होती है आपका 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाए 2 8 10 और 2 12। बाहरी कक्षा में इनकी कितनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या करेंगे, अपने जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो मैग्नीशियम के पास 2 गो धनायन हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 और 2 12। यहाँ पे इन्होंने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो लॉस कर चुके हैं, दे चुके हैं, त्याग कर चुके हैं, तो 2 8 10 होंगे। इसमें ऑक्सीजन को देख ले, इसकी एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 और 6। इसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा ले भैया। 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद क्या होगी, ऑक्सीजन में 2 गो माइनस चार्ज आ जाएंगे और इनकी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 2 बढ़ जाएगा। यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, 2 और 6 होगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं mg के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दे भैया। यहाँ पे ऑक्सीजन है आपकी, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस के द्वारा दर्शा दें, 2 4 6। अब ये क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। मैग्नीशियम क्या किया, अपन का क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देने से क्या होगी, इसके पास 2 गो प्लस चार्ज आ जाएंगे। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला लेने वाला इलेक्ट्रॉन, और ये उसके पास पहले से ही था, तो कुल मिला के कितना लिया, 2। ऑक्सीजन के पास -2 होंगे। प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज और आपकी ऑक्सीजन के पास माइनस, तो कुल मिला के यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देख ले, सोडियम देने वाले में से है कि लेने वाले में से। आप जानते हैं कि ये देने वाले में से, क्योंकि ये एक धातु है। इनकी जो परमाणु संख्या 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 1 11। अर्थात बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेंगे,
त्याग कर देंगे भैया। त्याग करने के बाद इसके पास एक गो धनायन बन जाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, त्याग करके धनायन बनाया, और 2 8 यहाँ पे 10 गो होगा क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अब देख लें ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है आपकी 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन लगा लेते हैं अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। किससे, सोडियम से लेंगे, और कहाँ से, तो सोडियम से लेके ये क्या किए, लिया, मतलब इसके पास ऋणायन आ जाएंगे, 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया, 2 गो ऋणायन। इनकी पहले कितना था, 2 और 6, अब क्या होगी, 2 ले लिया, मतलब 2 8, यहाँ पे क्या थी, 2 6 था। देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से किस प्रकार से बनाया जा सकते हैं। सोडियम Na2 2 गो है, अर्थात आप यहाँ पे Na और Na 2 लिख लें, प्लस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को रखिए इधर, तो सोडियम को इधर से एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने दोनों सोडियम पर लगा दिए। ऑक्सीजन जो है इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसको क्रॉस से दर्शाया गया है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से दर्शाया गया। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो कुल मिला के ऑक्सीजन के पास भी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन अचीव हो जाते हैं। ये 2 सोडियम है आपका, 2 सोडियम मिला के, 2 सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, और सोडियम जो है एक धनायन बनाया। ऑक्सीजन की देखे तो ऑक्सीजन ने खैर कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऑक्सीजन की जो ऋणायन होंगे, ये 2 ऋणायन होंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं 2 Na, और ऑक्सीजन में इस प्रकार से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए सोडियम कितना है, 2 है ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण आपका होता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ ये आपका दोस्त अभी के लिए आपसे विदा चाहता है। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।